हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डबल कैपेसिटर के साथ विंडो एसी की पीएससी वाली। मतलब कि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ डबल कैपेसिटर। ये कैपेसिटर तो एक है दोस्तों, पर दो का पावर है इसके अंदर। इसके अंदर 4 एमएमडी का पावर भी है और 20 एमएमडी का पावर भी है। 4 एमएमडी का पावर अपने फैन मोटर के लिए है, 20 एमएमडी का पावर अपने कंप्रेसर मोटर के लिए है। दोस्तों अपने फैन मोटर के लिए कितना पावर का कैपेसिटर की जरूरत रहती है, तो 4 से 6 एमएमडी का पावर का कैपेसिटर इसके अंदर अपने जरूरत रहती है। दोस्तों उसी तरीके से अपने कंप्रेसर मोटर को चलाने के लिए 20 से 55 एमएमडी का पावर की कैपेसिटर की जरूरत रहती है। ये कौन सा कैपेसिटर होता है दोस्तों? ये अपने रनिंग कैपेसिटर होता है। दोस्तों अपने रनिंग कैपेसिटर की क्या क्षमता रहती है? 20 से 55 एमएमडी का कैपेसिटर इसके अंदर अपना प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम वायरिंग समझेंगे। दोस्तों मैं आपको एक बार इसका काम बताता हूँ, किस पार्ट का क्या काम होता है उसके बारे में बताता हूँ आपको। ये अपने पीसीबी है। क्या है दोस्तों? पीसीबी का पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या है दोस्तों? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मतलब कि उपभोक्ता बिना सीट से उठे पूरी एसी को कंट्रोल कर सकता है। इसके अंदर एक रिमोट रहता है। रिमोट के माध्यम से जैसे फैन मोटर को उसे हाई चलाना है या कंप्रेसर को ऑन करना है, तो रिमोट के माध्यम से पूरी एसी को कंट्रोल कर सकता है, ये अपने पीसीबी के द्वारा। तो दोस्तों इसकी परिभाषा क्या है? पीसीबी के द्वारा उपभोक्ता बिना सीट से उठे पूरी एसी को कंट्रोल कर सकता है, तो उसे अपने पीसीबी बोला जाता है। दोस्तों इस पीसीबी के अंदर अपने पॉइंट फिक्स रहते हैं। एक पॉइंट अपने न्यूट्रल का रहता है, ये जंक्शन होता है। इसके अंदर अपने न्यूट्रल का पॉइंट को इन कराया जाता है और यहीं से अपने जिसको अपनी जरूरत है न्यूट्रल की, इसके माध्यम से न्यूट्रल दिया जाता है। उसी तरीके से दोस्तों फेज इन कराने के लिए अपने पी लिखा हुआ रहता है, इस जगह अपने फेज को इन कराया जाता है। उसी तरीके से दोस्तों एक कंप्रेसर का पॉइंट रहता है, COMP लिखा रहता है, मतलब कि कंप्रेसर का पॉइंट। यहाँ से अपने कंप्रेसर के लिए सप्लाई जाती है। ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से दोस्तों हाई मीडियम लो अपने फैन मोटर के लिए होता है। मतलब कि ये फैन मोटर अपना 3 स्पीड में रहती है। हाई स्पीड में रहती है, मीडियम स्पीड में रहती है, लो स्पीड में रहती है। उस तरीके से अपना हाई मीडियम लो इसके अंदर पॉइंट दिया जाता है। तो दोस्तों उसी तरीके से अपने एक और रहता है स्विंग मोटर का। इसके अंदर अपना एस लिखा रहता है या पूरा भी लिखा रहता है स्विंग मोटर। तो ये अपने स्विंग मोटर के लिए अपने यहाँ से सप्लाई आएगी। तो दोस्तों उसी तरीके से अपने फैन मोटर क्या होता है दोस्तों? फैन मोटर दोस्तों अपने विंडो एसी के अंदर जो फैन मोटर प्रयोग करते हैं वो अपने कूलर के मोटर के समान नहीं रहती है, पर दोस्तों इसकी विशेषता होती है इसके दोनों तरफ अपने शाफ्ट निकली रहती है। एक तरफ अपना ब्लोअर फैन लगा रहता है, दूसरी तरफ अपने कंडेंसर फैन लगा रहता है। ब्लोअर फैन का काम होता है रूम के अंदर गर्म हवा को खींचकर ठंडी हवा फेंकने का काम अपने ब्लोअर फैन के माध्यम से किया जाता है। ये जस्ट अपने इवापोरेटर के सामने की तरफ लगा रहता है। उसी तरीके से दोस्तों कंडेंसर फैन। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अपना कंडेंसर फैन का क्या काम रहता है। दोस्तों ये कंडेंसर फैन अपना जिस टाइम पे अपने एसी ऑन रहती है उस टाइम पे हमेशा अपना कंडेंसर गर्म रहता है। उस कंडेंसर की हीटिंग को कम करने के लिए अपने कंडेंसर फैन का प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से अपने कंडेंसर को ठंडा किया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके अंदर अपने पॉइंट रहते हैं हाई मीडियम लो और रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर। दोस्तों अपने इसके अंदर से एक को वायर भी निकला रहता है, बहुत सारी एसी में नहीं निकला रहता है। दोस्तों इसमें 5 वायर रहते हैं, किसी में 6 रहते हैं। 5 वायर रहते हैं तो दोस्तों इस तरीके से अपने हाई मीडियम लो और 2 रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर के रहते हैं। और अगर दोस्तों 6 वायर है तो रनिंग में से अपने एक और वायर निकाला जाता है, इसलिए वो 6 वायर हो जाते हैं। तो दोस्तों अपने उसी तरीके से स्विंग मोटर का काम होता है ग्रिल के माध्यम से हवा को दिशा देने का काम अपने स्विंग मोटर का होता है। दोस्तों आपने विंडो एसी को फ्रंट से देखा होगा, उसके आगे की तरफ अपने ग्रिल लगी रहती है। एक तरफ आपको कुछ जाली दिखती होगी, वो जाली अपने घूमने का काम करती है। उस दोस्तों उसे कौन घुमाता है? अपने स्विंग मोटर घुमाने का काम करती है। किसी में अपने दाएं बाएं घूमती है, किसी में अपना ऊपर नीचे घूमती है। तो ऊपर नीचे दाएं बाएं करने का काम कौन करता है? दोस्तों अपने स्विंग मोटर करती है। दोस्तों स्विंग मोटर का उपयोग दोस्तों आपने कूलर में भी देखा होगा। जो अपने घर के अंदर जो रूम कूलर प्रयोग करते हैं उसके अंदर अपने स्विंग मोटर का प्रयोग करते हैं। ये ग्रिल को ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा को दिशा देने का काम अपना स्विंग मोटर का होता है। दोस्तों उसी तरीके से अपना कंप्रेसर क्या होता है? कंप्रेसर एक तरह की मोटर होती है। इसके अंदर अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई दी जाती है। इसके अंदर अपने सप्लाई देने के लिए 3 पॉइंट होते हैं। कौन कौन से? कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। इस तरीके से 3 पॉइंट होते हैं। कंप्रेसर के अंदर अपना सप्लाई मिलती है तो कंप्रेसर अपने चालू हो जाता है। ये क्या करता है? एक तरफ से गैस को खींचता है, दूसरी तरफ गैस को फेंकना काम अपने कंप्रेसर का होता है। विंडो एसी के अंदर कौन सा कंप्रेसर प्रयोग करते हैं? अपने रोटरी कंप्रेसर। तो दोस्तों अपने रोटरी कंप्रेसर विंडो एसी के अंदर प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों उसी तरीके से अपने फ्रिज के अंदर कौन सा कंप्रेसर प्रयोग करते हैं? फ्रिज के अंदर अपने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर प्रयोग करते हैं। वो छोटी स्थिति में रहता है दोस्तों, ये अपने पतला रहता है, लंबी स्थिति में रहता है। इसके साथ अपने एक्टिवेटर भी लगा रहता है। दोस्तों उसी तरीके से अपने इसके अंदर अपने 3 लाइनें रहती है। कौन कौन सी? सक्शन लाइन, चार्जिंग लाइन, डिस्चार्ज लाइन। सक्शन लाइन के माध्यम से गैस को खींचा जाता है, चार्जिंग लाइन के माध्यम से ऑयल और गैस चार्ज किया जाता है और डिस्चार्ज के माध्यम से अपने गैस को बाहर फेंका जाता है। दोस्तों उसी तरीके से अपने कैपेसिटर का काम होता है दोस्तों किसी भी मोटर को अपने पावर देने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस कैपेसिटर की विशेषता होती है अपने कैपेसिटर तो एक नजर आता है पर इसके अंदर अपने 2 का पावर रहता है। दोस्तों एक तरफ अपने फैन लिखा रहता है, बीच में अपना C लिखा रहता है, दूसरी तरफ अपने एसी लिखा रहता है। दोस्तों इनका अर्थ बताता हूँ।
एफ लिखा हुआ है तो एफ अपने फैन के लिए होता है। एक तार तो अपने फैन के लिए यहाँ से जाएगा और दूसरा अपना कॉमन से जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अपने फैन मोटर को चलाने के लिए अपने दोनों पॉइंट से अपना सप्लाई जाएगी। दोस्तों उसी तरीके से अपने कॉमन और एक हॉट पावर। एच का मतलब होता है दोस्तों हॉट पावर, मतलब कि ज्यादा क्षमता वाला कैपेसिटर। तरीके से अपने एक सी लिखा हुआ है, एक एच लिखा हुआ है। तो दोस्तों अपने सी और एच अपने कंप्रेसर के लिए होता है। अब मैं इसकी वायरिंग करके बताता हूँ दोस्तों। विंडो एसी के अंदर अपने फैन मोटर को चलाने के लिए कितनी क्षमता कैपेसिटर की जरूरत रहती है, तो अपने 4 से 6 एमएफडी का कैपेसिटर इसके अंदर अपना प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से कंप्रेसर मोटर को चलाने के लिए 20 से 55 एमएफडी का कैपेसिटर इसके अंदर अपना प्रयोग किया जाता है, रनिंग कैपेसिटर। अब मैं आपको इसके आसान तरीके से वायरिंग बताता हूँ। दोस्तों आपको पता है किसी भी चीज के अपने न्यूट्रल फेस के माध्यम से वायरिंग करते हैं। एक को वायर रहता है दोस्तों अर्थ का वायर ज्यादा काम नहीं है दोस्तों। अर्थ वाला वायर को अपने फैन मोटर में लगा देंगे दोस्तों, कहीं भी अपने बॉडी में लगाने की जरूरत है दोस्तों। तो जिस तरीके से अपने फैन मोटर में लगाएंगे उसी तरीके से अपने कंप्रेसर में भी कहीं बॉडी में लगा देंगे और इसका अर्थ का काम अपना खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों अपने मेन तार रहते हैं न्यूट्रल फेस, न्यूट्रल फेस के माध्यम से अपने किसी भी चीज की वायरिंग करते हैं। तो मैं आपको वायरिंग करके बताता हूँ। सबसे पहले अपने न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रल की वायरिंग करने के लिए क्या करेंगे, एक वायर को अपने न्यूट्रल का जंक्शन रहता है, पीसीबी के अंदर अपने न्यूट्रल का जंक्शन रहता है, उस जगह अपने न्यूट्रल की सप्लाई को इन कराया जाता है। उसी तरीके से दोस्तों अपने फेस इन कराने के लिए एक पॉइंट रहता है, तो यहाँ पर अपने फेस को इन कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, अपने पीसीबी को और न्यूट्रल फेस की सप्लाई मिल चुकी है। दोस्तों मैं आपको आगे की वायरिंग करके बताता हूँ। न्यूट्रल वाला पॉइंट को कहाँ लाएंगे, स्विंग मोटर को दे देंगे। अपने स्विंग मोटर को न्यूट्रल की जरूरत रहती है तो इसे न्यूट्रल का पॉइंट दे देंगे। उसी तरीके से दोस्तों अपने एक कैपेसिटर के अंदर लाएंगे, जहाँ पर अपने कैपेसिटर के अंदर सी लिखा हुआ है, मतलब कि कॉमन का वायर, उस जगह अपने न्यूट्रल के वायर को सप्लाई को इन कराएंगे। दोस्तों मैंने आपको जितने भी विंडो एसी की वायरिंग बताई इससे पहले, तो कैपेसिटर में हमेशा अपने फेस की सप्लाई दी जाती है, पर दोस्तों अपने न्यूट्रल की सप्लाई इसके अंदर दे देंगे, क्योंकि दोस्तों इधर से अपने फेस की सप्लाई आउट होगी तो अपने इस जगह अपने हाई मीडियम लो में फेस की सप्लाई जुड़ जाएगी। तो दोस्तों इस कारण से अपने रनिंग पे अपने न्यूट्रल की सप्लाई दे सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, अपने किसी भी चीज में अपने न्यूट्रल फेस को इधर की इधर चेंज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, कोई भी अपना चार्जर रहता है, चार्जर को अपने इस तरीके से भी लगा सकते हैं, उसे पलटा के भी लगा सकते हैं, फिर भी अपना काम करेगा। तो उसे न्यूट्रल की जगह फेस की जगह अपने न्यूट्रल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने सिस्टम काम करता है। तो ठीक है दोस्तों, अपने न्यूट्रल की सप्लाई हमने कहाँ दी दोस्तों, एक तो अपने स्विंग मोटर को दिया, एक अपने कैपेसिटर के अंदर इन कराया है, जहाँ पर अपने सी लिखा हुआ है कॉमन, वहां पर हमने इन कराया है। अब दोस्तों मैं आपको फेस की वायरिंग करके बताता हूँ। तो दोस्तों अपने पीसीबी के अंदर हाई मीडियम लो लिखा रहता है, तो हाई को हाई से जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, हाई को हाई से जोड़ देंगे, मीडियम को मीडियम से जोड़ देंगे और लो को लो से जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, हाई को हाई से जोड़ दिया, मीडियम को मीडियम से जोड़ दिया, लो को लो से जोड़ दिया। उसी तरीके से दोस्तों एक स्विंग मोटर का पॉइंट रहता है, तो अपने स्विंग वाला पॉइंट को अपने स्विंग मोटर को से जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ तक समझ चुके हैं। तो दोस्तों मैं आगे की तरफ आपको बताता हूँ। अपने कंप्रेसर का पॉइंट रहता है, क्या रहता है दोस्तों, कंप्रेसर का पॉइंट। तो ये कंप्रेसर वाले से सप्लाई उठाएंगे, वो अपने कॉमन वाले को दे देंगे। ठीक है दोस्तों अपने पीसीबी के अंदर कंप्रेसर का पॉइंट है, यहाँ से हमने फेस की सप्लाई उठाई है, वो कंप्रेसर के अंदर अपना कॉमन का पॉइंट है, इस जगह अपने सप्लाई को इन कराया है। दोस्तों इसके पीछे की तरफ आपको हर बार आपको न्यूट्रल की सप्लाई को इन कराया है यहाँ पे। दोस्तों इस बार आपको फेस की सप्लाई को इन कराना पड़ेगा, क्योंकि हमने न्यूट्रल का पॉइंट इस जगह इन करा दिया है। दोस्तों ये अपना डबल कैपेसिटर है, इसके अंदर अपने 2 का पावर रहता है, इसलिए अपने बीच में एक कॉमन का रहता है, इसलिए अपने न्यूट्रल का पॉइंट इस जगह इन करा दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसका आगे की वायरिंग करके बताता हूँ आपको। इसके अंदर अपने 2 वायर है, कौन कौन से दोस्तों, रनिंग और स्टार्टिंग। तो रनिंग को किस जगह जोड़ेंगे, जो अपने बीच में कॉमन का पॉइंट है इस जगह अपने रनिंग को जोड़ेंगे। ये अपने तो हम इस जगह कॉमन वाले को जोड़ देंगे, तो इस जगह हम रनिंग वालों को कॉमन की जगह जोड़ देंगे। तो दोस्तों उसी तरीके से अपने स्टार्टिंग का पॉइंट, तो स्टार्टिंग को पॉइंट कहाँ जोड़ेंगे, जिधर अपने एप लिखा हुआ है, कैपेसिटर का अपने जिधर एप लिखा हुआ है उधर अपने स्टार्टिंग का पॉइंट जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ चुका है। उसी तरीके से दोस्तों कंप्रेसर के अंदर अपने जिधर रनिंग का पॉइंट है, तो उस वाले सप्लाई को अपने बीच में लाएंगे कॉमन वाले की जगह। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपने जिस तरह अपने कंप्रेसर के अंदर अपने रनिंग पॉइंट है, तो उसे हम कॉमन वाले पर लाएंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग वाले को जिधर अपने एच लिखा हुआ है उधर की तरफ हम इन करा देंगे। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ तक वायरिंग समझ चुके होंगे। आपको एक बार वायरिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया, न्यूट्रल फेस सबसे पहले अपने पीसीबी के अंदर इन कराया है, जिधर अपने पी लिखा हुआ है यहाँ पे फेस की सप्लाई को इन कराया है, और जिधर अपने न्यूट्रल लिखा हुआ है इधर अपने न्यूट्रल की सप्लाई को इन कराया है। उसके बाद क्या किया, न्यूट्रल का पॉइंट को हम सबसे पहले अपने स्विंग मोटर को दिया। ठीक है दोस्तों, फिर उसी तरीके से न्यूट्रल का पॉइंट को हमने कैपेसिटर के बीच वाले कॉमन वाले में इन कराया है। ठीक है दोस्तों, इस जगह हमने इन करा दिया। अब इसके बाद क्या किया, हाई को हाई से जोड़ दिया, मीडियम को मीडियम से जोड़ दिया, लो को लो से जोड़ दिया, और अपने स्विंग वाला पॉइंट को स्विंग मोटर में जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या किया, जिधर अपने रनिंग पॉइंट है उधर को अपने बीच में जोड़ा है, जिधर अपने कंप्रेसर के अंदर रनिंग पॉइंट है उस वाले वायर को हमने बीच में कॉमन वाले में जोड़ा है। स्टार्टिंग वाला वायर को हमने जिधर अपने कैपेसिटर के अंदर एफ लिखा हुआ है
उधर की तरफ जोड़ा है। तो उसी तरीके से कंप्रेसर के अंदर अपने स्टार्टिंग वाले पॉइंट को जिधर अपने एच लिखा हुआ है, एच का मतलब होता है हॉट पावर, तो दोस्तों हमने स्टार्टिंग वाला पॉइंट को एच की तरफ हमने इन करा है। ठीक है दोस्तों, आपको वायरिंग समझ में आ चुकी होगी। अगर दोस्तों आपको वायरिंग से संबंधित आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर आपको हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर सभी का कोर्स बार बार से कराऊंगा। तो अभी दोस्तों हमने विंडो एसी की जितने भी अपने वायरिंग है सभी वायरिंग को समझ चुके हैं। ये सभी वायरिंग आपको पिलर लिस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो पिलर लिस्ट के अंदर एसी की वायरिंग के नाम से फोल्डर है, तो उस फोल्डर के अंदर अपने जितने भी वायरिंग है सभी वायरिंग उसके अंदर मिल जाएगी दोस्तों। तो अभी हमने विंडो एसी की वायरिंग को समझाया, उसी तरीके से दोस्तों पीछे की तरफ स्प्लिट एसी की वायरिंग को समझेंगे। दोस्तों अपने विंडो एसी की वायरिंग की लास्ट वीडियो है ये, इसके बाद आपको कोई वायरिंग की वीडियो नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं पीछे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।